जय हिंद दोस्तों। मां नर्मदा क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक वीडियो सामान्य प्रबंधन के महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में सामान्य प्रबंधन के वो प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं जो पहले एग्जामों में पूछे गए हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, फोरमैन, सुपरवाइजर या कार्यालय सुपरिटेंडेंट किस स्तर के प्रबंधक होते हैं? तो ये निम्न स्तर प्रबंधक होते हैं। फोरमैन, सुपरवाइजर या कार्यालय सुपरिटेंडेंट किस स्तर के प्रबंधक होते हैं? तो ये निम्न स्तर के प्रबंधक होते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, किसने प्रबंधन कार्यों के लिए पोस्ट कॉर्प शब्द का प्रयोग किया है? तो ये लूथर गुलिक ने। किसने प्रबंधन कार्यों के लिए पोस्ट कॉर्प शब्द का प्रयोग किया है? तो यह लूथर गुलिक ने। प्रश्न नंबर तीसरा, नियोजन, संगठन बनाना, गति प्रदान करना एवं नियंत्रण को प्रबंधन का कार्य किसने माना है? तो ये जी आर टेरी ने। नियोजन, संगठन बनाना, गति प्रदान करना एवं नियंत्रण को प्रबंधन का कार्य किसने माना है? तो जी आर टेरी ने। किसने माना है? जी आर टेरी ने। प्रश्न नंबर चौथा, किस ब्रिटिश विद्वान के अनुसार प्रबंधन एक व्यापक शब्द है तथा प्रशासन उसका एक अंग है? तो ये E.F. सलब्रेज के अनुसार। किस ब्रिटिश विद्वान के अनुसार प्रबंधन एक व्यापक शब्द है तथा प्रशासन उसका एक अंग है? तो ये E.F. सलब्रेज के। प्रश्न नंबर पांचवा, प्रबंधन का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? तो ये प्रशासन पर। प्रबंधन का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? तो प्रशासन पर निर्भर करता है। प्रश्न नंबर छठा, नौकरशाही सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये मैक्स वेबर ने। नौकरशाही सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? मैक्स वेबर ने। प्रश्न नंबर सातवां, नियंत्रण प्रक्रिया में जब प्रमापों का निर्धारण किया जाता है तब प्रमाप इकाइयों में व्यक्त किए जाते तो मूर्त प्रमाप। नियंत्रण प्रक्रिया में जब प्रमापों का निर्धारण किया जाता है तथा प्रमाप इकाइयों में व्यक्त किए जाते हैं तो मूर्त प्रमाप। प्रश्न नंबर आठवां, नकारात्मक अभिप्रेरणा में दिखाया जाता है? तो ये भय दिखाया जाता है। नकारात्मक अभिप्रेरणा में क्या दिखाया जाता है? भय दिखाया जाता है। प्रश्न नंबर नौवां, प्रबंधक आमतौर पर किस क्रम में प्रबंधकीय कार्य करता है? तो ये नियोजन, संगठन, नियंत्रण एवं नेतृत्व। प्रबंधक आमतौर पर किस क्रम में प्रबंधकीय कार्य करता है? तो पहले नियोजन करता है, फिर संगठन बनाता है, फिर नियंत्रण और फिर नेतृत्व। प्रश्न नंबर 10वां, प्रबंधन के उस स्तर की पहचान करें जो प्रत्यक्ष कार्य बल के साथ अंतःक्रिया नहीं करता है? तो ये मध्य स्तर प्रबंधन। प्रबंधन के उस स्तर की पहचान करें जो प्रत्यक्ष कार्य बल के साथ अंतःक्रिया नहीं करता है? तो ये मध्य स्तर प्रबंधन। प्रश्न नंबर 11वां, पोस्ट कॉर्प शब्द में P और O का क्या मतलब है? तो ये P और O का मतलब है P का प्लानिंग और O का ऑर्गेनाइजिंग। पोस्ट कॉर्प शब्द में P और O का क्या मतलब है? प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग। प्रश्न नंबर 12वां, योजना की रूपरेखा अक्सर भविष्य के घटनाओं के पहले से रिक्त स्थान पर आधारित होती है? तो ये अनुमानित धारणा पर। योजना की रूपरेखा अक्सर भविष्य की घटनाक्रम के पहले से रिक्त स्थान पर आधारित होती है, तो अनुमानित धारणा पर। प्रश्न नंबर 13वां, नियोजन को प्रबंधन का कौन सा कार्य कहते हैं? तो ये बुनियादी कार्य। नियोजन को प्रबंधन का कौन सा कार्य कहते हैं? तो बुनियादी कार्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 14, वे सामान्य विवरण जो संस्था के कर्मचारियों अथवा कार्यों का मार्गदर्शन करती है क्या कहलाती है? तो ये संस्था की नीतियां कहलाती है। वे सामान्य विवरण जो संस्था के कर्मचारियों अथवा कार्यों का मार्गदर्शन करती है क्या कहलाती है? तो संस्था की नीतियां कहलाती है। प्रश्न नंबर 15, वे नीतियां जो उच्च प्रबंधन का मार्गदर्शन करती है तथा उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती है? तो ये आधारभूत नीतियां। वे नीतियां जो उच्च प्रबंधन का मार्गदर्शन करती है तथा उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती है? तो ये आधारभूत नीतियां।
प्रश्न नंबर 16, कार्य विधियां क्या बताती है? तो ये लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च ढंगों को। कार्य विधियां क्या बताती है? लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च ढंगों को। प्रश्न नंबर 17, पद सोपान है? तो ये श्रेणीबद्ध प्रशासन। पद सोपान क्या है? श्रेणीबद्ध प्रशासन। प्रश्न नंबर 18, प्रबंधन का सामान्य अर्थ क्या है? तो ये व्यवस्था करना। प्रबंधन का सामान्य अर्थ क्या है? व्यवस्था करना। प्रश्न नंबर 19, चयन की प्रक्रिया होती है? तो ये नकारात्मक। चयन की प्रक्रिया कैसी होती है? नकारात्मक प्रक्रिया होती है। प्रश्न नंबर 20, नियंत्रण एक रिक्त स्थान है? तो ये सुधारात्मक प्रक्रिया। नियंत्रण एक रिक्त स्थान है तो सुधारात्मक प्रक्रिया। प्रश्न नंबर 21, सर्वोत्तम निर्णय लिए जाने के लिए प्रबंधक को रिक्त स्थान का ज्ञान आवश्यक है? तो ये अर्थशास्त्र का। सर्वोत्तम निर्णय लिए जाने के लिए प्रबंधक को रिक्त स्थान का ज्ञान आवश्यक है? तो ये अर्थशास्त्र का ज्ञान आवश्यक। प्रश्न नंबर 22, कौन सी नीतियां जो मध्य एवं निम्न प्रबंध का मार्गदर्शन करती है? तो ये सामान्य नीतियां। कौन सी नीतियां जो मध्य एवं निम्न प्रबंधन का मार्गदर्शन करती है? तो ये सामान्य नीतियां। प्रश्न नंबर 23, किसके अनुसार प्रबंध एक निर्णय कोई अलग कार्य नहीं है अपितु एक दूसरे के पर्याय है? तो ये प्रो साइमन के अनुसार। किसके अनुसार प्रबंध एवं निर्णय कोई अलग कार्य नहीं है अपितु एक दूसरे के पर्याय है? तो ये प्रो साइमन के अनुसार। प्रश्न नंबर 24, चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? तो ये प्रत्यादेश। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? प्रत्यादेश। प्रश्न नंबर 25, सर्वप्रथम किसने प्रबंधन और प्रशासन में अंतर स्पष्ट किया है? तो ये ओलिवर सेल्डन ने। सर्वप्रथम किसने प्रबंधन और प्रशासन में अंतर स्पष्ट किया है? तो ओलिवर सेल्डन ने। प्रश्न नंबर 26, मानव संसाधन प्रबंधन का स्थान किसने लिया है? तो ये क्रमिक प्रबंधन ने। मानव संसाधन प्रबंधन का स्थान किसने लिया है? तो क्रमिक प्रबंधन ने। प्रश्न नंबर 27, व्यक्तिगत अवलोकन क्या है? तो यह निर्णय का एक रूप है। व्यक्तिगत अवलोकन क्या है? निर्णय का एक रूप है। प्रश्न नंबर 28, विपणन प्रक्रिया के कितने चरण हैं? तो ये 5 चरण। विपणन प्रक्रिया के कितने चरण हैं? तो ये 5 चरण है। प्रश्न नंबर 29, किथ डेविड्स ने एक अभिप्रेरण प्रक्रिया के कितने चरण बताए हैं? तो ये 7। किथ डेविस ने अभिप्रेरण प्रक्रिया के कितने चरण बताए हैं? तो 7 चरण बताए हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।